मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने व्यूज़ दिए और इतने सब्सक्राइबर बढ़ाए। जो कि हमने अपडेट ये बताया था कि सरकारी-रिजल्ट.com था, उसका नेम चेंज होकर रोजगार.com हो गया है, ठीक है ना। और जितने भी अपडेट आए हैं अब से वो रोजगार डॉट नाम के उसका ऑफिशियल चैनल, व्हाट्सएप चैनल और सारे चीज़ रोजगार एजेंट के नाम से शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है ना। अब आज का और कल का डेट का ही एक बहुत ही शानदार अपडेट आया है कि जो हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसीज निकाली गई थी, एसएससी जीडी में जितने वैकेंसीज निकाले गए थे स्टाफ कमीशन सिलेक्शन एसएससी की तरफ से, उस सारे वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट कराई गई थी 4/2/2025, 25/2/2025 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस थे। उसके अपडेट में एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिला है, क्योंकि उसका अपडेट में ये हुआ है कि उसका रिजल्ट शो कर दिया गया है, ठीक है ना। आइए हम वीडियो के माध्यम से सारे चीज़ों वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे और जानेंगे कि कितने कट ऑफ है, कौन से एरिया में कितने गया, और पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हमको ऑफिशियली बात करना है, ऑफिशियली कंटेंट के साथ चलना है, कंटेंट ऑफिशियली बनाना है। तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज पासवान सर। मेरा अपडेट यही चीज़ है कि हमेशा हम जॉब के अपडेट को क्लियरफाई करते रहते हैं और बताते रहते हैं, ठीक है ना। आज ही मैं ये सुबह 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ सबसे टॉप छत के टॉप पे बैठ के, ठीक है ना, क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ों की परेशानी है, तो उस सब चीज़ों को देखा जाएगा। और हम चलते हैं। स्टाफ कमीशन सिलेक्शंस कंडक्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड एसएसएफ, असम राइफल एंड सिपन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशंस 2025 फ्रॉम 4/2/2025, 25/2025 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, ये 2 दिन एग्जामिनेशन होगा। टोटल 21,839 कैंडिडेट अपेयरिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब 25,21,839 कैंडिडेट जो है हमारा अपियरिंग हुए थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में, ठीक है। द रिक्रूटमेंट मोड फ्लोइंग फोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से फोर्स के लिए हुए थे वो भी देख लेते हैं एक बार। तो स्टेप 2 में बताया है कि ए मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, बी मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, और सी मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, और डी मतलब सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी। ई मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, और एफ मतलब असम राइफल, और जी मतलब नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी, और एच मतलब सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, ठीक है। एसएसएफ के कमांडो जो हैं होते हैं वो चीज़ है, ठीक है। थर्ड नंबर ये बताया है कि एज पर अ पारा 4.2 दिस नोटिस एग्जामिनेशंस फ्लोइंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिशंस बोनस मार्क्स ऑफ एनसीबी सर्टिफिकेट होल्डर हैव बीन अप्लाइड। जो लड़का मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट के बेसिस पे अप्लाई किया है, एलिजिबल इज शॉर्टलिस्टेड नेक्स्ट टू एग्जामिनेशंस पीएसटी ऑन पीईटी, ठीक है। उसकी रिजल्ट जो कट ऑफ हमारी दिखाई गई है वो अनरिजर्व में 30% है, ओबीसी ईबीसी में 25% है, और कैटेगरी एससी एसटी ईसीएम का जो है वो हमारा 20% है, ठीक है। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि हमारी एससी एसटी ईसीएम में 20% है, ठीक है ना। ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि 4 नंबर हम देखते हैं। एज पर पारा 12.1.5 द नोटिस एग्जामिनेशंस मार्क्स सेकंड कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस नॉर्मलाइजेशंस यूजिंग फार्मूला published by along with bonus marks and CV certificate holder have been determined final merit and cut off marks shortlisted of a candidate PTS, ठीक है। ये चीज़ भी किया है उसने।
और NCBC सर्टिफिकेट के लिए 5% और NCCB सर्टिफिकेट के लिए 3% और NCCA सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने 2% मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशंस देने का प्रयास किया है, ठीक है, जो कि 8 मार्क्स, 4.8 मार्क्स और 3.2 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ फार्मूले हैं, लेकिन हम लोगों ने जब इसका अब लिस्ट देख लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज और फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट यूटी वाइज वैकेंसी, ठीक है, NCB मेन कैंडिडेट क्वालिफाई ऑल इंडिया वैकेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम फोर्स NCB नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में EWS महिलाएं कैंडिडेट 15 अवेलेबल हैं। मार्क्स जो इनका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है 139.68% कट ऑफ होगा। पार्ट A मार्क्स 35.5 और पार्ट B मार्क्स 18.5, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15/4/2002 का है, ठीक है। तो ये लगभग हर कैटेगरी वाइज दिया गया है, PDF में आप देख सकते हैं। और कैंडिडेट जो टोटल यूटी वाइज हुआ है वो EWS का हुआ है 2922, SC/ST का हुआ है 6212 और ST का हुआ है 4698, OBC का हुआ है 8665, अनरिजर्व का हुआ है 17536 और ESM का हुआ है 14। टोटल जो हो रहा है वो 40,047 कैंडिडेट महिला निकाली गई है हमारी SSC GD की तरफ से, ठीक है। वहीं पर अगर हम मेल की बात करें तो मेल की ये कुछ मार्क्स हैं और नीचे अगर हम जाते हैं तो टोटल आते हैं 35,000। वो टोटल जाते हैं तो ये मेल आते हैं 3,51,552, ठीक है। तो ये टोटल मेल और फीमेल की एक एक्यूरेसी है, एक मेंटेन करने की एक्यूरेसी है, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी और आप लोग इसमें सर्च भी कर सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज, अपने स्टेट वाइज, अपने चीज़ों को कि हमारी कट ऑफ्स कितनी आई है, ठीक है। हम एक बार कहाँ गया, हाँ हम एक बार बिहार का देखते हैं। तो बिहार का है कि B EWS 72, ये 72 क्या है, अवेलेबल कैंडिडेट हुए, ठीक है। EWS में मार्क्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 8.873, ठीक है। पार्ट A में कितना मार्क्स मिला इसको 21.5, पार्ट B में कितना मिला 7.525, इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो हर स्टेट, हर कैंडिडेट और हर कटअप के शॉर्ट लिस्टेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉलम शो कर रखे हैं। आप प्लीज़ अपने सर्च करिए, अपने डेट ऑफ बर्थ सर्च करिए, सारे चीज़ें इसमें क्लियरेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये बहुत खुशी की बात है, एक अपडेट नया आया और वो भी रिजल्ट आया जिसमें इसके हो गए हैं। वो अपने अगली प्रक्रिया की तैयारी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से PET की तैयारी के लिए जाएं। और ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।